क्यों ना हम नायशा के केस को किसी और डॉक्टर से चेक करवा लें। ऐसी बीमारियों में सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होता है। वो क्या है, कनाडा वाली प्रीतो दीदी आ रही हैं हमसे मिलने के वास्ते। दोस्त है? लगती तो नहीं। ये नमस्ते वमस्ते नहीं जानती, कोई संस्कार नहीं है इसको। ओए हाँ नकुल पुत्र, बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई थी। हाँ तू फिक्र ना कर, बस तू अपना ख्याल रखना। हाँ और अपने डैडी का भी। चल मैं फिर बात करूंगी। ये लीजिए बुआ जी लस्सी। लस्सी? आ पुत्र बैठ मेरे कोल, आजा। बुआ जी ये लस्सी नमकीन है और आस्था ने खास आपके लिए बनाई है। ओए होए, ये आस्था भी ना डॉली की बातों में आ गई, इसलिए नमकीन लस्सी भेजी है। अब डॉली होती ना तो मैं खूब डांटती उसे, पर आस्था पुत्र पर तो बहुत प्यार आता है, उसे बड़ा फिक्र रहता है मेरा। क्यों नहीं होगी बुआ जी, आप उसकी मां समान, और अपनी मां की सेवा करने का मौका हर बेटी के नसीब में नहीं होता। वारे वारे जामा पुत्र। भी जिस तरह से तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो ना, मैं भी ना तुम दोनों के बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। और पुत्र एक बात तो बताओ, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, फिर बच्चा क्यों नहीं हुआ? बुआ जी वो तो बुआ जी आप एक बात बताइए, आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ क्यों नहीं रहती? ओए तू मैनू बेवकूफ बना रहे हैं कि? मैं तेनू सवाल पूछ रही हूं, ऊपर से तू मुझे सवाल पूछने लगा। मैं बात कर रही हूं दक्षिण की और तू सुनाने लगा उत्तर की। हैं? मैं जो पूछ रही है ना उसका जवाब दे। बुआ जी अब कौन सा सवाल? फिर से सुनना चाहता है? हैं? तो ठीक है, फिर से सुन ले, साफ साफ शब्दों में सुन ले कि तेरे अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? बता। बुआ जी वो ओए होए, तो कैसे लाल हुआ जा रहा है? बुआ जी हम बाद में बात करते हैं, अभी मुझे एक काम याद आ गया। ओए, ओए सुन तो सही। शर्मा आ गया। यही तो होते हैं संस्कार कि बच्चे चाहे बड़े हो जाए, उनसे उनकी शादी की बात करो या उनके बच्चों की बात करो, शर्मा आ जाते हैं। क्या करती हो? शांत हो जाओ, दीदी सुन लेंगी। सुनती हैं तो सुने। अब मेरा मूड तब तक ठीक नहीं होगा जब तक दीदी वापस कनाडा नहीं चली जाती। अरे कमाल करती हो तुम, अभी तो आई हैं, अलमारी में ठीक तरीके से कपड़े भी नहीं रखे, तुम उन्हें वापस भेजने की बात कर रही हो? तो वो रहे ना जितने दिन रहना है उनको, लेकिन कम से कम बातें तो ना सुनाए। अरे दीदी को आदत है मजाक करने की। वो मजाक नहीं है, असल में सबके सामने बड़ा जताने की कोशिश करती हैं अपने आप को। इसमें जताने की क्या बात है, वो है ही बड़ी। दिखाई नहीं दिया आपको किस तरह सबके सामने मुझे चीनी के लिए टोक रही थी? तुम कहाँ उनकी बात को दिल पे ले रही हो? उनकी तुमसे दुश्मनी थोड़ी ना है, बस आदत से मजबूर है। तुमने देखा नहीं किस तरह नायशा को सबके सामने नमस्ते के लिए टोक दिया? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा जी एक बात बताइए। जी पूछिए। दीदी का प्रोग्राम कब तक है यहाँ रहने का? अरे फिर वही बात, अभी तो आई है, तुम उन्हें भगाने की बात कर रही हो? मैं उनको भगाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ सोच के पूछ रही हूँ। क्या सोच के पूछ रही हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालिए। जैसे कि आपको पता है मैं नायशा के बारे में सोचकर पूछ रही हूँ। कहीं अगर ज्यादा दिनों तक वो रह गई यहाँ और नायशा की असलियत उनके सामने आ गई तो वो तो हंगामा खड़ा कर देंगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। बल्लू जी क्यों ना आप किसी बहाने उनसे ये पता कर लें वो यहाँ कितने दिनों तक रहने वाली है। हाँ अब तो इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है
मौका मिलते ही उनसे बात बात में पूछने की कोशिश करता हूं। आस्था पुत्र, तू रहने दे। सुबह से अकेली काम कर रही है। नायशा, तू सबको खाना परोस। मैं? हाँ जी, तू। जरा पता तो चले कि कर्ण की दोस्त का क्या स्टाइल है। ओए उठ, ऐसे बैठी रहेगी तो दोपहर का लंच रात के डिनर पे मिलेगा। आजा, उठ जा। पुत्र जी तू वहां जाके बैठ जा, करण के बगल में जा। नायशा मुझे चावल दे दो। नायशा बेटा वो दाल दे दो। हाँ, और मुझे सब्जी दे देना। अरे नायशा दीदी जल्दी करो ना, भूख लगी है। आज मिलेगा ना खाना या मैं कल आऊं? दे रही हूँ, सिर्फ 2 ही हाथ है। ओए तो बाकियों के क्या 4-4 हाथ होते हैं? आ रही हूँ। सब्जी? हाँ, सब्जी मैंने मांगी थी। जी। अरे नायशा दीदी ये कितना अजीब सा पराठा है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। ये तो रखो उसमें। दही, दही भी चाहिए मुझे। लाई। ये क्या, मैं सिर्फ दही के साथ थोड़ी खाऊंगी, मुझे सब्जी और दाल भी चाहिए। दीदी, आपका इंडिया में कब तक रुकने का प्लान है? और तू साफ साफ क्यों नहीं पूछता कि मैंने वापस कब जाना है? नहीं दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। ओए गलत और सही तो तुम मुझे मत ही समझा, मैं सब समझती हूँ। वैसे भी ना तुझे ये सब डॉली ने कहा है पूछने के लिए कि मेरी रिटर्न टिकट कब है। दीदी आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? नहीं दीदी, वो तो मैंने पूछ लिया, डॉली ने तो नाम भी नहीं लिया इस चीज का, मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। आप तो खामखा उसको। और चुप कर, जोरू का गुलाम। वैसे दीदी, मैं तो जीजा जी के लिए पूछ रहा था। ओए उनको मेरी कहाँ पड़ी है, वो तो इस उम्र में भी ना डिस्को जाते हैं, डिस्को। नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तेरा खाना हो गया? आखिरी बुट के। अगर खाना हो गया है ना तो जाके ना उनको एक फोन लगा और कह दे कि दीदी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है और उसका वापस आने का अभी कोई प्लान नहीं है। मैं भी चलती हूँ। ओए कहीं ये कुछ गलत मलत ना बोल दे, मैं भी जाती हूँ पीछे। दीदी और पराठा दो ना। ये रहा पराठा, ये रहा दही और ये रही सब्जी। जो खाना है ना खुद ले लो, खुद ही खा लो। हाँ
डब्बे परोसती। अरे क्या भाभी आप भी, मैं तो अभी उसको परेशान कर रही थी, मुझे थोड़ी खाना बना था। कभी ना। नायशा, नायशा मेरी बात तो सुन लो। कम ऑन नायशा, अगर बुआ जी को तुम्हारे बारे में पता होता तो इस तरह तुमसे कभी बात नहीं करती। जब वो यहाँ रहेंगी ना तो उन्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो देखना बुआ जी तुम्हें कितना प्यार देंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा दान में मिला हुआ प्यार। उनका सारा प्यार किसकी तरफ है ये साफ नजर आता है। अच्छा, किसके लिए? आस्था, सिर्फ और सिर्फ आस्था। ऐसा नहीं है नायशा। तुम्हारी बुआ तो एक तरफ, तुम्हारी बहन भी मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। पैम, अरे वो बच्ची है नायशा, मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, प्यार से छेड़ रही थी तुम्हें, उसकी बात का क्या बुरा मानना। वो कम ऑन करण, अब इतनी भी बच्ची नहीं है वो। तुम्हारी आस्था ने ना उसे भी पट्टी बढ़ा दी है। तुमने देखा कितनी रूडली बात करती है मुझसे वो। और वो ही नहीं, तुम्हारे सारे घर वाले मुझसे ऐसी ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है नायशा। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ डॉक्टर के पास कब चला? आस्था से बात हुई होगी ना इस बारे में? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी वो आस्था की मोहताज हूं। मुझे नहीं करवाना अपना ट्रीटमेंट। नायशा, तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। करण, तुम अभी यहां से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना शायद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दूंगी। देखो नायशा, मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूं मैं। चलो मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। ओके, बाय। हाय निशान, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। अच्छा बेटा, गेम खेल रहे हो? कौन सी? गन वाली। अभी मैंने दुश्मनों पर बॉम्ब फेंक दिया, बहुत जल्द धमाका होगा। धमाका? धमाका तो आज मेरे घर पे हुआ है। पता है बुआ जी आ गई है। कौन बुआ जी? किसकी बुआ जी? मेरी बुआ। यार क्या कमाल की है यार वो। क्यों, ऐसा क्या किया? अरे क्या नहीं किया ये पूछो। आते ही उन्होंने उस डायन को सुना दिया। ओह, नायशा को? तुम उसके गांव वाले हो क्या? जब मैं उसको डायन बोल रही हूँ तो तुम उसको नायशा करके क्यों बोल रहे हो? डायन बोला करो ना। हाँ ठीक है ठीक है। यार क्या डेंजरस है वो। तुम तो उनके सामने बिल्कुल भी मत आना, तुम्हारी तो ऐसे छुट्टी कर देगी। तुम्हारी बुआ मुझे खा थोड़ी जाएंगी। डरता हूँ क्या मैं उनसे? अब तो मैं उनसे जरूर मिलूं। और मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे सिर्फ डरा रही हो, वो इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगी। मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि तुम बुआ जी को देखते ही भाग जाओगे। अच्छा देखते हैं कि मैं भागता हूँ या तुम्हारी टाइम फिस हो जाती है। अच्छा बेटा, तो इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ओ हेलो मिस्टर, ये जो तुम मेरे सामने शाहरुख खान बनने की कोशिश करते रहते ना, ये जाके ना बुआ जी के सामने करना। हाँ। तो मैं कहाँ डर रहा हूँ? इनफैक्ट तुम ही मुझे उनसे मिलने से मना कर रही हो, तुम ही डर रही हो। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कहीं मुझसे हार ना जाओ। ठीक है तो चलो मिलवाती हूँ मैं तुम्हें बुआ जी से। ऐसी नहीं तुम्हारी हेकड़ी बाहर आएगी। बुआ जी मैं आ रहा हूँ। आस्था पुत्र, आस्था पुत्र। और नायशा जरा इधर आ। ये आस्था पुत्र कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में होगी, कुछ काम था तो बुला दो उसे अभी। सुन सुन, काम तो है पर अब वो काम तू करेगी, ठीक है? ओके, क्या? ये पकड़ पकड़। ये क्या है? बताती हूँ, यहाँ खड़ी हो जा। ओके। हाँ, अब मेरे बाल खोल, तेल डाल और अच्छे से चंपी कर। मैं और चंपी? व्हाट इज चंपी? और चंपी मतलब मसाज कर, मालिश। नो 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 नो, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया था। ओए छठ परा, मैनिक्योर पेडिक्योर। चल मसाज करनी शुरू कर दे। कौन सी मुहूर्त निकाला तेरे वास्ते, शुरू कर। कर रही हूँ। और पहला बाल खोल। ओके ओके।
जल्दी कर जल्दी। अरे वो फर्स्ट टाइम है ना। हद है। आज से पहले कभी तेल नहीं लगाया बालों में? नहीं। क्या होगा ये आजकल की पीढ़ी को। पहले तो ना कभी बालों में तेल नहीं लगाना, बिल्कुल टकले हो जाना, और उसके बाद विग लगा के घूमना है। पहले बालों का सत्यानाश पीटना है और फिर दादी के नुस्खे पूछना है। God knows what will happen to this future generation. क्या बात है बुआ जी, आप तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है। हाँ, तेरी तरफ फूहड़ नहीं हूं ना। फूहड़? ये फूहड़ क्या होता है? ओए, अगर तू पढ़ी लिखी होती ना तो अंग्रेजी की जगह ना इंग्लिश बोलती, इंग्लिश। ओह सॉरी। सॉरी? ओए, इतनी इंग्लिश तो हमारे घर के नौकर बोल लेते हैं। अच्छा, एक बात तो बता। क्या? तेरी इतनी उम्र हो गई है, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या बात है, जवाब नहीं दे रही? शर्मा गई है कि? क्या है ना कि लड़कियों को ना टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर ढंग का लड़का नहीं मिलता। फिर तो वही बात हो जाती है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चल चल मालिश कर। हाँ, ऐसे करती जा अच्छे से। ओए, दरवाजा खोल। ओए, किथे चली गई? लगता है जी क्लास लेनी पड़ेगी। बुआ जी, ये मेरा दोस्त निशान, मैं इसे आपसे मिलवाने लाई। और ठीक है। इतनी रात को किसी लड़की के घर आते हैं क्या? कल नहीं आ सकता था? बुआ जी, निशान को यही टाइम मिलता है, दिन में टाइम कहाँ होता है ना उसके पास। कौन सी क्लास में पढ़ता है? बुआ जी, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता है? और तुझे देख के तो लगता है तू 11वीं 12वीं में पढ़ता होगा। और कुछ खाता पीता नहीं है क्या? खाता हूँ ना बुआ जी, सब कुछ खाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? अब मैं कुछ बना के खिलाऊं तुझे? हैं? क्या काम था? बुआ जी, ये तो बस ऐसे ही आपसे मिलने आया है। ऐसे ही मिलने आया? अच्छा, चल आ फिर। आजा, बैठते हैं, बातें करते हैं। मिलने आया तो आजा आजा। बैठना? नहीं बुआ जी, मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अब तू तो मिलने आया था ना? हाँ, मिलने तो आया था, मिल तो लिया। और वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं निकलता हूँ। नहीं, बहुत सारी बातें करनी है तेरे साथ। चल बैठ। मम्मी? मम्मी? किसकी मम्मी? कौन सी मम्मी? मेरी मम्मी। बुआ जी, मैं भूल गया था, वो मेरी मम्मी बाहर गई हुई है, मुझे उन्हें पिक करना है, इसलिए। अच्छा। अब भी मम्मी की बात है तो मैं जाने देती हूँ। हाँ, लेकिन कल आना, बहुत कुछ पूछना तेरे से, समझा? जी बुआ जी। बुआ जी, अच्छा है ना निशान? और मुझे तो पागल सा लगता है। हाँ, थोड़ा सा पागल तो जरूर है। हाँ, तभी तो तेरा दोस्त है। मतलब? मतलब कुछ नहीं। चल अब सोते हैं, आजा। जी। करण, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। ऋषभ, परेशान ना हूं तो और क्या करूं? आस्था मुझे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करती है। अरे ऐसा लगता ही नहीं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। हमेशा बस लड़ते रहते हैं।
मुझे लग रहा है कि मैंने मॉम डैड की बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आयशा, मैं आस्था को समझ नहीं पाया और ना ही वो मुझे समझ पाई। आज मुझे लग रहा है कि प्यार तो हम दोनों में है ही नहीं। वो प्यार जो हम दोनों में था, भले हमारी शादी नहीं हुई थी बट हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे। आज मुझे लग रहा है मैं आस्था से प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं। और मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा, नहीं तो जाके कहीं मर जाऊंगा। बस बस करण, बस। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि हम दोनों के बीच में जो भी था वही सच्चा प्यार था। आस्था तो सिर्फ तुम्हारी भूल थी। मैं तुम्हारा पास थी, तुम्हारा प्रेजेंट हूं और शायद तुम्हारा फ्यूचर भी होंगी। करण, मैं बहुत खुश हूं कि अब हम एक हो सकते हैं। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी, या फिर शायद उससे भी कहीं ज्यादा। आयशा, तुम सही कह रही हो। I love you. I love you, Karan. I love you. I love you a lot. I love you, Karan. I love you, Karan. I love you. काश ये मेरा सपना जल्दी से सच हो जाए। हम दोनों ने मिलकर कितने सपने देखे थे, तुम मेरा थोड़ा भी इंतजार नहीं कर पाए। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर पागल हो गया था मैं। बस तुम्हारी याद में खोया रहता था, अपने घर वालों से भी बात नहीं करता था। अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो ना, तो मैं आस्था से कभी शादी नहीं करता। पर अब तो मैं तुम्हारे सामने हूं ना करण। तुम अब अपनी भूल को सुधार सकते हो। आस्था को भुला दो करण, और प्लीज मुझे अपना लो।